I'm alive. ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, पूनम पांडे जिंदा है ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो पोस्ट करके सभी को सूचित किया। वीडियो में उन्होंने ये बताया कि वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पोस्ट किया था और इसके बारे में जानकारी वो रविवार को देने वाली थी, लेकिन कंट्रोवर्सी बढ़ते देख उनसे रहा नहीं गया कि बहुत सारे लोगों को बुरा महसूस हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि आज यानी कि शनिवार के दिन ही ये जानकारी बता दी कि वो जीवित है। जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो कई तरह की बातें समाज में होने लगी। उनके पोस्ट के नीचे अलग अलग तरीके के कमेंट आने लगे कि ये बहुत ही घटिया रास्ता था पीआर करने का। ट्विटर पे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि अगर पीआर ही करना था, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी ही देना था, तो आप कई तरह के और रास्ते हैं जिसे चुना जा सकता है, लेकिन आपने मौत का रास्ता चुना और वो रास्ता बहुत ही घटिया और बहुत ही शेमफुल था। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग पूनम पांडे की गिरफ्तारी की बात भी कर रहे हैं कि उनकी पीआर टीम, उनकी मैनेजर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को मीडिया में लाने के लिए जो रास्ता है ये बहुत ही गलत रास्ता है। आने वाले समय में और भी लोग इंस्पिरेशन लेके गलत चीजें कर सकते हैं, इसलिए इस पे कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा कि कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था पूनम पांडे डेथ के बारे में, जिसमें ये लोग बहुत ही ज्यादा दुख के साथ अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे कि सिर्फ 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से कैसे मृत्यु होगी। मीडिया में भी ये बातें चल रही थी कि बहुत ही साहसी महिला थी जिन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इस विषय पे, हमेशा काम करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय ढलता गया, उनकी मौत की खबर लोगों को झूठी लगने लगी, क्योंकि उनकी बॉडी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं थी, कहाँ पे क्या हो रहा है, घर के सामने पूरा सन्नाटा था, किसी तरह की अन्य जानकारी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद लोगों को ये समझ आने लगा कि शायद ये पीआर स्टंट हो सकता है और ये सच साबित हुआ। ऐसा समय बीतने के बाद सभी को पता चला कि किस तरह से उन्होंने गुमराह करके सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी इसे आप अवेयरनेस कह सकते हैं कि चलिए एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर्च करने लगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सही तरीका है, क्योंकि अगर यह सही तरीका है तो आने वाले समय में क्या लोग इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे देश में आप सभी को पता होगा, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में हर जगह पे कोई भी एक्टर, मॉडल या फिर जाने पहचाने लोग हैं जिसको लोग थोड़ा बहुत जानते हो, अगर उनकी मृत्यु की बात आती है तो जो उन्हें नहीं भी जानते हैं वो अपनी संतावना व्यक्त करते हैं, सामने रखते हैं और दुख जताते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति था, वो चला गया। लेकिन अपने पीआर स्टंट के लिए, क्योंकि हाल ही में आप देखें तो मीडिया से लगभग वो बाहर ही हो चुकी थी पूनम पांडे, आउटडेटेड सा लग रहा था, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते थे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा कि पूनम पांडे ने कौन है, मैं उन्हें नहीं जानती या मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने सर्च किया उनके बारे में, तो एक खुद को भी वापस लाइमलाइट में लाने का एक तरीका उनका जो था वो शायद उचित नहीं था। दोस्तों, एक चर्चा ये भी थी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है और इसके बारे में वो जानती है पहले से, और इसी को लेकर के उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा की होगी, अच्छा खासा पीआर किया होगा, किसी कंपनी से पैसे कमाया होगा, इस सब चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इन सभी चर्चाओं के बीच में एक जो महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इस विषय पे भी हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिरकार ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और क्या है, ये समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर जो है ये महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो गर्भाशय के निचले हिस्से में पाया जाता है, अधिकतर 45 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है। सर्वाइकल कैंसर की घटना और मृत्यु दर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक पाई जाती है, मुख्य रूप से एचपीवी वायरस के लगातार संक्रमण के कारण यह होता है। सर्वाइकल कैंसर है, ऐसा नहीं है कि यह लाइलाज है, ये ठीक किया जा सकता है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और इसी को लेकर के कल जो बजट सेशन था इसमें भी निर्मला सीतारमण ने इसको टीकाकरण के लिए का जिक्र किया और लोगों को बताया कि आने वाले समय में सरकार इसका टीकाकरण भी कराएगी। तो मुख्य रूप से उतना भी सीरियस, हालांकि कैंसर ऑब्वियसली सीरियस बीमारी होती है, लेकिन ये ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जो तरीका था पीआर करने का पूनम पांडे का, ये सच में अनुचित हो शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं कि ये तरीका
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि हमेशा वो विवाद में, जब उन्हें लगता है कि उन्हें मीडिया लाइमलाइट नहीं मिल रही है, तो पिछली बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत पे उन्होंने बोला था कि मैं नंगे हो जाऊंगी और नंगे घूमेंगे, सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन जब इसके बाद मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो हालांकि ये पूनम पांडे हैं, जिनके बारे में आप जानते हो कि अक्सर किस तरह का काम करती हैं खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं था। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में नहीं जानकारी है तो इसका जिक्र जरूर करें, क्योंकि जानकारी होना कोई गलत बात नहीं है। जय हिंद।